नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। नमस्कार दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन विज्ञान जगत का ऐसा एक नाम है जिनका नाम सुनने मात्र से विज्ञान में रुचि रखने वालों का शरीर रोमांचित हो जाता है। इस वीडियो में हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि इस महान वैज्ञानिक के बारे में तमाम सारी किताबें हैं, तमाम सारी लेख हैं। उन्हें पढ़कर आप उनकी जीवनी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। इस वीडियो में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन की उस पहलू को छुएंगे जिसको कोई छू ना सका, जिसके बारे में कोई जान ना सका, जिसके कारण उनके बारे में लोगों की धारणा बदल गई। लोग सिर्फ इतना जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जिसके कारण फिजिक्स के कारण उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, पिछले 2 साल से मंथन हब को तमाम सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। उनमें से सबसे अहम सवाल है, जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने जीनियस कैसे बने जबकि उन्होंने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। उनकी 2 पत्नियां थी, 2 बच्चे थे। लोगों के मन में ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कहा है जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य है, जिसके जीवन में संयमता है, वो बहुत बड़ा जीनियस बन सकता है। हमने जीनियस लोगों के उदाहरण भी दिए हैं। लोगों का सवाल है, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक रोमांटिक व्यक्ति थे, एक विलासी व्यक्ति थे, फिर कैसे बने इतने जीनियस, कैसे बने महान साइंटिस्ट? दोस्तों, बहुत ही सिंपल बात है। आप अगर रंगीन चश्मा पहनकर दुनिया को देखेंगे तो दुनिया रंगीन नजर आएगी। अगर आप साफ चश्मा पहनकर दुनिया को देखेंगे तो दुनिया साफ नजर आएगी। इसीलिए कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो लोग पवित्र सोच रखते हैं वे आइंस्टाइन को देखते ही समझ जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस और पवित्र सोच वाले व्यक्ति थे, एक चरित्रवान व्यक्ति थे, एक संयमी व्यक्ति थे, लेकिन जिनकी नीयत में वासना भरी हुई है, जिनके जीवन में कम ज्ञान होने के बावजूद अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। ऐसे व्यक्ति आइंस्टाइन के व्यक्तित्व और चरित्र पर उंगली उठा सकते हैं। अब ध्यान से सुने, आपकी भ्रांति दूर होने वाली है। आप समझ जाएंगे कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ब्रह्मचर्य का समर्थन करते थे और उनके जीवन में भी ब्रह्मचर्य था। नंबर 1, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पहली पत्नी मिलेवा मेरिक को एक चिट्ठी लिखी थी। ये चिट्ठी 1897 और 1903 के बीच में लिखी गई है, लेकिन ये चिट्ठी 1987 में ही डिस्कवर हो पाई थी। इस चिट्ठी का एक अंश हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, जिससे वो बहुत बड़ी डिस्कवरी कर सकें और दुनिया को कुछ दे सकें। आइंस्टाइन लिखते हैं, You will renounce all personal relations with me insofar as they are not completely necessary for social reasons। मतलब आइंस्टाइन कहना चाहते हैं, आपको मेरे साथ व्यक्तिगत संबंध को त्यागना पड़ेगा। यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन उस संबंध को त्यागने की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह सामाजिक नहीं है। आगे लिखते हैं, Specifically, you will forgo number 1 my sitting at home with you, number 2 my going out और traveling with you। अर्थात मेरे साथ घर में बैठना और घूमना आपको त्यागना होगा। आगे फिर लिखते हैं, You will obey the following points in your relations with me। Number 1, you will not expect any intimacy from me, nor will you reproach me in any way। Number 2, you will stop talking to me if I request it। Number 3, you will leave my bedroom or study immediately without protest if I request it।
आइंस्टाइन कहना चाहते हैं, आपको मेरे साथ व्यक्तिगत संबंध में इन सब बातों को पालन करना होगा। नंबर 1, आप मेरे से शारीरिक संबंध की आशा नहीं करेंगे, ना ही आप इस विषय में मेरी निंदा करेंगे। नंबर 2, आप मेरे से बात करना बंद कर देंगे अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। नंबर 3, मेरे रिक्वेस्ट से आप मेरे बेडरूम और स्टडी रूम को तुरंत छोड़ना होगा। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस चिट्ठी को पढ़कर बुद्धिमान लोगों को अच्छी तरह समझ में ये आ जाता है कि आइंस्टाइन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। आइंस्टाइन संयमी जीवन जीते हुए महान सोच को जन्म देना चाहते हैं और महान काम करना चाहते हैं। शायद इसी वजह से आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समेत तमाम सारी डिस्कवरी करते हुए एक महान जीनियस साइंटिस्ट बन सके। दोस्तों, जिस आर्टिकल के आधार पर हम ये चिट्ठी पढ़कर आपको सुना रहे हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसे पढ़कर आप अपने संदेह को दूर कर सकते हैं। नंबर 2, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, मैं किसी पर्सनल गॉड पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ 17th सेंचुरी के डच जीविस फिलोसोफर बेनेडिक्ट डी स्पिनोजा, जो एकता और सुंदरता के भगवान थे। बेनेडिक्ट डी स्पिनोजा दुनिया के सामने ऐसी एक मास्टर थ्योरी रखने वाले थे जिस थ्योरी की मदद से आप भगवान के दिमाग को भी पढ़ सकते थे। आइंस्टाइन ने लिखा है, आई एम नॉट एन एथिस्ट एंड आई डू नॉट थिंक आई कैन कॉल माई सेल्फ ए पैंथिस्ट। वी आर in the position of a little child entering a huge library filled with books in many different languages. The child dimly suspects a mysterious order in the arrangement of the books, but does not know what it is. That, it seems to me, is the attitude of even the most intelligent human being toward God. अल्बर्ट आइंस्टाइन कहना चाहते हैं, मैं एक नास्तिक नहीं हूँ। मैं नहीं समझता हूँ मैं अपने आप को कभी देवी देवताओं का पूजक कह पाऊंगा। हम इस स्थिति में हैं जैसे एक छोटा सा बच्चा एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में जाता है, जिस लाइब्रेरी में तमाम सारी किताबें सजी हुई है, अलग अलग ऑर्डर में रखी हुई है, जिन्हें देखकर वो बच्चा सस्पेक्ट करता है कि ये सब क्या है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसी तरह मैं भी भले ही बड़ा बुद्धिमान हूँ, भगवान के लिए ऐसा ही सोचता हूँ। भगवान के विषय में मेरी बुद्धि उस छोटे बच्चे की तरह है जो लाइब्रेरी में तमाम सारी बुक्स को देखकर शंका कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम कहना चाहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन फिलोसोफर बेनेडिक्ट डी स्पिनोजा को एक भगवान की तरह मानते हैं। दोस्तों, स्पिनोजा के बारे में हमने इस वीडियो में बताया है। स्पिनोजा जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। स्पिनोजा अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत उपदेश देते थे। उनके कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। स्पिनोजा ने कहा है, चैस्टिटी इज नॉट ए पैसिव स्टेट बट इंडिकेट्स ए पावर ऑफ द माइंड। अर्थात चैस्टिटी मतलब ब्रह्मचर्य कोई पैसिव स्टेट नहीं है, मतलब कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है। ब्रह्मचर्य पावर ऑफ माइंड को इंडिकेट करता है। स्पिनोजा फिर लिखते हैं, द ट्रू गुड बिकम्स मोर एंड मोर डिसनेबल आफ्टर वन रिकॉग्नाइजेस दैट सेंसुअल प्लेजर इट ओनली ए हिंड्रेंस। मतलब जब हम समझ जाते हैं इंद्रियों का सुख एक बाधा है, तब सत्य ज्यादा से ज्यादा साफ दिखने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको सोचना जरूरी है। बेनेडिक्ट डी स्पिनोजा जैसे महान दार्शनिक को जो फॉलो करते हैं, ऐसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे विलासी हो सकते हैं। स्पिनोजा के उपदेश से अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन में भी संयम और ब्रह्मचर्य था, ये यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। क्योंकि आप जिस प्रकार की व्यक्ति को फॉलो करते हैं, जिस प्रकार की व्यक्ति को सुनते हैं, जिसकी संगति करते हैं, उनके विचार, उनकी सीख आपके जीवन में उतरने लगती है और आपका जीवन भी वैसा बनने लगता है। इसी कारण से अल्बर्ट आइंस्टाइन संयम और ब्रह्मचर्य को जीवन में अहमियत देते हुए एक महान खोज कर सके और जीनियस
साइंटिस्ट के रूप में विश्व प्रसिद्ध हो सके। दोस्तों, इसी तरह अगर आप महान लोगों की जीवनी पढ़ेंगे, वे ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ही महान बने, चाहे वे विवाहित हों या ब्रह्मचारी, चाहे वे विदेशी हों या भारतीय, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के ऊपर आधारित हमारी ये वीडियो आप जरूर देखें। वीडियो के अंत में हम आपको ये कोटेशंस दिखा रहे हैं, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसे सेव करें या प्रिंट करके अपने घर में चिपका कर रखें। आपको मोटिवेशन हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।